बहुत आसान है जमीन पर घर खड़ा कर लेना। बहुत आसान है जमीन पर घर खड़ा कर लेना। जिंदगी गुजर जाती है दिल में घर बनाने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ही नवीन संस्करण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखिए, पूरा देश घर बनाने में लगा है। कुछ लोग जमीन पर तो कुछ लोगों के दिल में घर बना रहे हैं। भवन निर्माण का काम देश भर में चल रहा है। किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, नए भवन बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जिन दो चार्ट्स की हम चर्चा करने वाले हैं, दोनों ही चार्ट्स जुड़े हुए हैं भवन बनाने से, यानी कि कंस्ट्रक्शन से। इन चार्ट्स की चर्चा करने से पहले, यानी कि देखिए, इस सप्ताह के रोचक चार्ट का रुख करते हैं। पूरा ब्रह्मांड टटोल करके हर सप्ताह आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट में ढूंढ करके लाता हूं। तो देखिए, इस सप्ताह का रोचक चार्ट है एप्पल। जी हां, एप्पल को इस सप्ताह चुना है मैंने बतौर रोचक चार्ट, और उसकी एक खास वजह है। पहले चार्ट देखिए, क्या जबरदस्त चार्ट है, क्या शानदार चार्ट संरचना है। बढ़ के एप्पल अब $179 के करीब ट्रेड होने लगा है। इस सप्ताह एप्पल को रोचक चार्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द एप्पल एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है, और यह मुकाम होगा $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप का। जैसे ही एप्पल का भाव $179 से बढ़कर $182 हो जाएगा, एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को छूने लगेगा। अब ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं ये जान लीजिए, बहुत पैसा होता है। $1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़, और ये रुपए नहीं है, डॉलर, यानी कि $1 ट्रिलियन में 75 लाख करोड़ रुपया होता है। अब आप गणित कर लीजिए, 2.25 करोड़ करोड़ रुपए हैं एप्पल का मार्केट कैप। जैसे ही एप्पल का भाव $182 हो जाएगा, यानी कि कई देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा मार्केट कैप होगा एप्पल का। तो एप्पल की इतनी बड़ी उपलब्धि पर आप निराश बिल्कुल ना हो। हमारी कंपनियां भी बहुत जल्द $1 ट्रिलियन के क्लब में पहुंच जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी दशक में कुछ भारतीय कंपनियां $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार कर लेंगी। लेकिन अभी फासला बड़ा है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका मार्केट कैप है लगभग $215-20 बिलियन, यानी कि अभी बहुत बड़ी यात्रा तय करनी है। लेकिन अभी मेरी इस बात को नोट कर लें, यह दशक भारत का होगा, स्वर्णिम होगा, और ऐसे में बतौर निवेशक हमें कमर कस लेनी है। सही कंपनियों में निवेश किया जाएगा तो आने वाले समय में बेतहाशा पैसा बनेगा, और भारत से भी एप्पल जैसी कंपनियां निकलेंगी। केवल उन्हें पहचानना है, सही समय पर निवेश करना है और उनकी यात्रा का सहभागी बनना है। और अब आते हैं, चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की। सबसे पहले रनर्स अप चार्ट की बात करते हैं, जो कि भवन निर्माण से जुड़ी है। ये बात तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक है ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज। जी हां, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज को चुना है इस सप्ताह मैंने बतौर रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, लगभग 4000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, जो कि लेमिनेट बोर्ड बनाती है और उसके अलावा विनियर्स बनाने का काम करती है। यानी कि जो परत लकड़ी पर चढ़ाई जाती है वो बनाने का काम ये कंपनी ग्रीन लैम करती है। बड़ा जबरदस्त कारोबार है, और हम देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज का चार्ट भी बहुत बेमिसाल है। चार्ट पर निगाह डालिए, बड़ा ब्रेकआउट ₹1350 के ऊपर हुआ। उसके बाद कुछ समय तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। ब्रेकआउट जब आया तो बड़ा ही शानदार वॉल्यूम बार बना था, यानी कि बड़ी पोजीशंस बनी। उसके बाद कई सप्ताह तक स्टॉक रेंज में ट्रेड करता रहा, और फिर फाइनली
गए सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ है ग्रीन लैम्प के चार्ट पर और इसको इस सप्ताह मैंने चुना है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब देखिए, इसके लिए अगर आप टारगेट्स निकालने बैठे हैं तो फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निकल आते हैं। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। बड़ा ही जबरदस्त चार्ट है जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया है। इस सप्ताह मुकाबला बहुत ही कड़ा था। कई सारी ऐसी दमदार चार्ट्स थे जिनमें से एक को चुनना था, लेकिन मैंने इस चार्ट को चुना है और उसके पीछे ठोस वजह है जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस चार्ट से आप अनजान नहीं हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में भी रनर्स अप का खिताब पा चुका है। यह चार्ट है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो देखिए, पिछले साल सितंबर के महीने में जब इसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिला था, उस समय भाव कुछ 270 रुपए के आसपास था। आज 1000 के दहलीज पर यह दस्तक दिए बैठा है और एपीएल अपोलो ट्यूब्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। सबसे पहले आइए इसके बेमिसाल चार्ट का रुख करते हैं, जानते हैं कि इस अपग्रेड की वजह क्या है कि रनर्स अप चार्ट को दोबारा से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। यह रेटिंग अपग्रेड किस वजह से हुआ है ये जानते हैं, फिर और बातें करेंगे। तो लीजिए एपीएल अपोलो का चार्ट देखते हैं और यह है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। सारे प्रतिद्वंदियों को पछाड़ करके कड़े मुकाबले में जीतने के बाद एपीएल अपोलो बन रहा है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। देखिए, चार्ट बहुत ही शानदार है और इस चार्ट को देखने से आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। देखिए, इस चार्ट की चर्चा अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि एपीएल अपोलो पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा में रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में जब यह स्टॉक लगभग इन स्तरों के करीब ट्रेड करता था, उस समय चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस शेयर को मिल चुका है। वहां से आपने देखा कैसी जबरदस्त अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली। 260-65 के इर्द गिर्द उस जमाने में ट्रेड करता था, आज आप देख रहे हैं कि 1000 के करीब ट्रेड करने लगा है। तो जबरदस्त तेजी देखी गई और इस बार चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप नहीं बल्कि चार्ट ऑफ द वीक का ही खिताब एपीएल अपोलो को मिलने जा रहा है। अब देखिए चार्ट में क्या खास है और क्यों इन स्तरों पर इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना जा रहा है। देखिए, चार्ट बेमिसाल है, लगातार अप ट्रेंड में रहा है। निफ्टी को बड़े पैमाने पर यह स्टॉक पछाड़ता रहा है, आउट परफॉर्म निफ्टी के बनिस्बत करता रहा है और यह वजह है इस शेयर में इतनी बड़ी रुचि की। लेकिन अभी इसको चुनने की वजह है ये बड़ा ब्रेकआउट जो कि 950 रुपए के ऊपर एपीएल अपोलो में आया है। लगभग 6 महीने का कंजेशन है। एक पैटर्न बना है चार्ट पर जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आ चुका है चार्ट पर और साथ में 6 महीने के कंजेशन का ब्रेकआउट इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चार्ट को पॉइंट एंड फिगर के लिहाज से देखें तो भी ब्रेकआउट आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। 950 के ऊपर यह ब्रेकआउट हुआ है और पोल टारगेट अब 1360 रुपए का निकलता है। लेकिन अगर आप इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह स्टॉक लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं तो यहां पर भी लक्ष्य काफी अच्छे निकल करके आते हैं। पहला टारगेट 1045, फिर 1200 और फिर 1450 रुपए के लक्ष्य निकल करके आते हैं। तो 1350 से लेकर 1450 के दरमियान अगला बड़ा पड़ाव स्टॉक के लिए है। लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। यह है एपीएल अपोलो जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए, जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पर ब्रेकआउट है और अब इस काउंटर का, इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ करके 23,000 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। देखिए, इस चार्ट जितना बेमिसाल है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का, उतना ही बेमिसाल इसका कारोबार भी है। बड़े पैमाने पर एक शिफ्ट हो रहा है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। जो काम पहले आरसीसी, लकड़ी, एल्युमिनियम के इस्तेमाल से होता था, वो अब स्टील की ट्यूब्स के जरिए किया जाता है और इस कारोबार पर एकाधिकार है लगभग, यानी कि 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर
इस कंपनी का है जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। और देखिए, ट्यूब्स के इस्तेमाल से न केवल पैसों की बचत होती है, कॉस्ट कम आती है, बल्कि समय की बचत होती है, और समय तो पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है और चार्ट बहुत ही बेमिसाल है, और इसी वजह से यह रेटिंग अपग्रेड हो रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब को खिताब मिल रहा है इस बार चार्ट ऑफ द वीक का। तो देखिए, अब आपका काम शुरू, दोनों ही चार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है। एपीएल अपोलो का, ग्रीन लैम्प का और एप्पल का, ये तीनों चार्ट्स इस सप्ताह आपको स्टडी करने हैं, और इन तीनों ही चार्ट्स पर क्या संभावित लक्ष्य हो सकते हैं, यह आपको चार्ट्स के जरिए आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इसी तरह लगातार चार्ट्स देखते रहिए और अपना एनालिसिस सुधारते रहिए, और याद रखिए, इस चैनल पर बहुत कुछ नया और धमाकेदार होने वाला है, और उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का अगला शेयर कौन सा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी कई सारी नई चीजें चैनल पर होने जा रही हैं। नई पेशकश आपके लिए लाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको समय पर उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और साथ में चार्ट्स देखते रहिए। और हाँ, घर बनाते रहिए। जमीन पर घर ना बना पा रहे हो तो बिल्कुल निराश ना हो, दिलों पर घर बनाना सस्ता और बेहतर होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।